दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आरआरसी ईसीआर पटना अप्रेंटिस के 1149 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म फिल करना होगा, कैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। अंतिम समय का वेट आप न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, पर्सनल डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरआरसी ईसीआर पटना अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे पूर्व मध्य रेलवे की ओर से ACT अप्रेंटिस के लिए 1149 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम मौका है। केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो 100 रुपये आपको आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। SC/ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा, मेरिट बेस पे। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ecr.indianrailways.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन के 2 लिंक दिए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी। इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप इसकी इंग्लिश की या फिर हिंदी की PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या आवेदन करने की डेट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, डिवीजन वाइज वैकेंसीज, ट्रेड वाइज वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशन आप यहाँ से रीड आउट कर ले। 15 से 24 वर्ष जैसे कि आयु सीमा है। 5 साल की छूट SC/ST के लिए है, 3 साल की OBC के लिए है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की डिटेल आप चेकआउट कर ले। फीस पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करते हुए आप देख सकते हो यहाँ पर आवेदन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने KB में आपको अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको इसी PDF में दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आपको अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना होगा। फिर आपको डिवीजन सेलेक्ट करनी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। इस भर्ती की डिवीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी PWBD की कैटेगरी सेलेक्ट करें और फिर अपनी परसेंटेज दें यहाँ पर दिव्यांगता की। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है, सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे
फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप ई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी सर्विस का टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ई एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ की स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको रिडायरेक्ट टू लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करें, आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करें या फिर आधार का इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर देने हैं, नहीं है तो नो मार्क आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देंगे। यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर आपके जो रिजल्ट है वो मार्क्स में है या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। मार्क्स में अगर है तो बताएं कितने यहाँ पर टोटल मार्क्स थे। फिर इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट का नंबर देना है 10वीं की। फिर उसके यहाँ पर आपको अपलोड करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट को। यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट होगी वो 50 KB से 150 KB के बीच में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी 10वीं की मार्कशीट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि ITI की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको आपकी डिवीजन ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पर अब आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है, जिस ट्रेड में आपने अपनी ITI कंप्लीट कर रखी है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी ITI पास आउट की है। यहाँ पर आपको बताना है टोटल मार्क्स कितने थे, फिर इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी ITI की। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको अपने ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर देना है, ITI सर्टिफिकेट का नंबर देना है। फिर यहाँ पर आपको किसने इशू किया है, NCVT या फिर SCVT ने, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर गाइड यहाँ पर आप अपना ITI का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड कर दें। इसके लिए भी यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। आपकी यहाँ पर ये मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट 150 KB से कम होने चाहिए, PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ITI की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 50 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका फोटो 20 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आप अपलोड कर दें। सिग्नेचर आपके 10 से 30 KB के बीच में होने चाहिए, JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड कर दें। फिर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। ये यहाँ पर आपका 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना
लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप अपलोड कर दें। गाइस यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है या फिर आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, वहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे वहाँ पर आप इंपोर्ट करें, उसका साइज सेट करें, वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर अपडेट नाउ की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर पीछे अब तक आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है, आप एडिट करना चाहते हैं, आई वांट टू चेंज सम डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस यहाँ पर डाउनलोड एंड प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइस यहाँ पर अगर आप रीजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, यहाँ पर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है और अगर आप अनरिजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा और फिर आपको अपने फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।